यार जीना हराम कर रखा है। मेरे को उसको ये बात कभी बतानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसमें समझ ही नहीं है समझने की। जब से उसको मैंने ये बात बताई है ना, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। पूरे घर की शांति भंग कर रखी है, मेरी शांति भंग कर रखी है, कुछ काम नहीं कर पा रहा, कहीं पर मन नहीं लग रहा। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी यही बातें हो रही है ना, तो आज आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है जो बात आप सामने वाले को हल्के में लेकर के बता देते हो, वही बात आप पर फिर भारी पड़ जाती है, आपकी जिंदगी में एक रुकावट बन जाती है, आपके रिश्तों में एक रुकावट बन जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 बातों की जो आपको किसी भी कंडीशन पर किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए, जब तक कि आप 101% श्योर ना हो जाओ कि भाई मेरी बात की वैल्यू रहेगी, मेरी बात यहां पर सिक्योर रहेगी, जिसके चांस बहुत कम है। आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, आप लोगों को सचेत करना। इसलिए मैं उन 7 बातों के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपको लाइफ में कभी दोबारा ये ना सोचना पड़े कि काश यार मैंने उसको वो बात उस दिन नहीं बताई होती तो आज सब कुछ सही होता। बात नंबर 1, आपकी पर्सनल फाइनेंशियल हालत। आप चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे आपके पास में फूटी कौड़ी भी नहीं हो, वो हर किसी के सामने मुंह खोल करके नहीं बतानी चाहिए। लोगों की आदत क्या होती है ना, थोड़े से पैसे कमा लिए तो थोड़ी हवाबाजी मारने लगते हैं कि यार मैं दिखाता हूं लोगों के पास में कितना पैसा होता है। ये शो करने की कोशिश करेंगे कि उनसे ज्यादा कोई अमीर नहीं है, या वो बहुत ही लग्जरी वाली लाइफ जी रहे हैं। इसका नुकसान क्या होगा, एक बार थोड़ा सा जड़ में जाओ। लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आपके पास में बहुत पैसा है ना, तो आपसे उधार मांगने के लिए आ जाएंगे, और इतने अमीर बनकर के दिखाने के बाद आप फिर उधार मांगने वाले को मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका बहुत खास होगा, आपका सगा होगा, आपका सगा यार होगा, आपका सगा रिश्तेदार होगा। लेकिन फिर क्या होगा, पैसा लेने के बाद में उसके इरादे बदल जाएंगे, वो आपको बिल्कुल नहीं देने वाला टाइम पे। 1 महीने के बजाय 6 महीना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगी, ब्याज छोड़ो मूल भी नहीं आने वाला। लास्ट में क्या होगा, रिश्ता खराब हो जाएगा, जिंदगी में जो शांति थी ना वो तबाह हो जाएगी। दूसरा फैक्ट, इससे उल्टा अगर आपके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है तो क्या होगा, जो आपके साथ 2-4 लोग हैं ना, जो दोस्त भाई के नाते आपके पास में बैठे हैं, वो भी आपके साथ बैठना बंद कर देंगे। आप तनाव में आ जाओगे, परेशान होकर के उल्टा सीधा बिजनेस करने की सोचोगे, या फिर टेंशन में आ जाओगे, जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए जो अपनी पर्सनल फाइनेंशियल हालत है ना, वो भूल करके भी किसी ऐसे इंसान के सामने उनका जिक्र मत करो जो पलट करके उसका फायदा उठा सकता है। बात नंबर 2, घर परिवार के झगड़े और तकरार, या घर की कोई भी ऐसी बात हो जो जिसके सामने आने से घर का कोई मेंबर या फिर आप आने वाले टाइम में शर्मिंदा हो सकते हो, उस बात को आपको कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। उस बात को हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवार की इज्जत आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत परिवार की इज्जत है। अगर एक की भी इज्जत चली गई ना, तो दूसरे की अपने आप चली जाएगी। दूसरे दखल देना शुरू कर देंगे, घर के मामले में कमेंट करना शुरू कर देंगे कि अरे यार तू अपने भाई को समझाता क्यों नहीं, इतना पैसा खर्च करता है, तू अपने भाई को समझाता क्यों नहीं है, उसने उसको ये बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लोग गलत समझने लगते हैं, लोगों के इंटेंशन गलत हो जाते हैं, पारिवारिक रिश्तों पर असर पड़ने लग जाता है, समाज में बदनामी होने लग जाती है, इज्जत का फालूदा बन जाता है, गलत फहमियां पैदा हो जाती है। सब कुछ सही होते हुए भी कोई मैटर भी नहीं होगा, लेकिन क्यों? आपने उस घटिया आदमी के सामने अपना मुंह खोल दिया, और इससे ज्यादा और कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ट्रस्ट तो आपने वहीं पे तोड़ दिया फैमिली का। इसलिए जो भी परिवार की बातें हैं यार, कौन सा परिवार है जिसमें लड़ाई नहीं होती? हर परिवार में लड़ाई होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने घर की इज्जत को लेकर के चौराहे पर बैठ जाएं। रिश्तों पर असर पड़ता है, चर्चाएं बनती है, अफवाहें बनती है। कंट्रोल आप कर सकते हो, बिगाड़ आप सकते हो। बात नंबर 3, जो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, अपने दोस्तों के राज, उस व्यक्ति के राज जो आपके जान पहचान का हो, जो आप पर भरोसा करता हो। अरे उसने भरोसा करके आपको बात बता दी यार, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कहीं भी ढिंढोरा पीटते रहो कि अरे यार देखो उसने ऐसा किया था, अरे यार पास में आ, मैं बताता हूँ उसकी, तेरे को एक बात किसी को बताना मत। ये कह के कि उसको मत बताना, उसको मत बताना, किसी को बताना मत। हर आदमी के पास में बात चली जाती है, घूम फिर के ना लास्ट में उसी बंदे के पास पहुंचती है। क्या इज्जत रह जाएगी उसकी और आपकी? मजे ले लिए ना लोगों ने, सुनने वालों ने। तो रिश्तों में दरार पड़ जाएगी। जो दोस्ती बनी है ना आपकी कई सालों से, जो रिश्ता बनाया ना, 1 सेकंड में टूट जाएगा वो। और जब दोस्ती को खो दोगे, रिश्तों को खो दोगे, फिर क्या बचेगा लाइफ में? खतरे में दोस्ती नहीं, खतरे में तुम पड़ जाओगे। चुगलखोर बोलेंगे तुम्हें पीछे से लोग कि देखो उसकी चुगली करता रहता है। राज का गलत उपयोग करना शुरू कर देते हैं लोग। हो सकता है कोई ऐसा राज हो जिससे उसको ब्लैकमेल करें। क्यों किसी की लाइफ को खतरे में डाल रहे हो? क्यों किसी प्राइवेसी को तोड़ रहे हो? बात नंबर 4, जो आपको कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, आप जो भी काम करते हैं उससे जुड़ी कोई भी समस्या है, चाहे आपका ऑफिशियल काम हो, चाहे आपकी पर्सनल दिक्कत हो, जब तक जरूरी ना हो ना, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अक्सर लोगों की क्या आदत होती है कि वो किसी काम धंधे को अगर करते हैं तो सारे दिन तो वो काम करेंगे। जैसे मान लो नौकरी कर रहा है वो किसी डिपार्टमेंट में, सारे दिन तो काम करेगा वहां पे, और जब भी कोई उससे पूछेगा ना, और भाई कैसा काम चल रहा है, अरे यार क्या पूछे, बड़ी दिक्कत चल रही है, मजा नहीं आता, साला गर्मी लगती है ऑफिस में, कुछ भी नहीं है। क्यों भाई क्यों? इससे आपका दृष्टिकोण जाहिर होता है, आपकी कमजोरी का पता पड़ता है। मान लो अगर आप किसी प्राइवेट फील्ड में हो, किसी अपने बिजनेस में हो,
तो लास्ट में क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? लोगों को पता रहेगा कि भाई इसका बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसको अपने काम में ये दिक्कत आ रही है। आपकी कमजोरी का पता पड़ जाएगा, गलत नजर से देखेंगे आपको लोग। अगर ऑफिस वालों को पता पड़ गई कि भाई इसने ये बात बोली बाहर जाकर के, ऑफिस में पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाएगी। उस जगह पर जहां पर आप डेली 6-7 घंटे बैठ करके काम करके अपने परिवार का पेट पालते हो, क्या वैल्यू रहेगी? बेइज्जती मिलेगी, बेइज्जती। इसलिए कभी भी अपनी नौकरी, अपने काम से जुड़ी जो समस्या है ना, वो जब तक जरूरी ना हो किसी को नहीं बताना चाहिए। बात नंबर 5 जो आपको सोच समझ के किसी को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, अपने फ्यूचर की जितनी भी प्लानिंग है ना, आपने जितने भी सपने देख रखे हैं, कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान क्यों है? पहली बात तो 90% लोगों को मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उनको मतलब कब है? जब आपका लॉस होता है, जब आप हारोगे, तब उनको मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि उनकी जिंदगी में पहले से बसड़ फैली हुई है। और अगर उनके सामने कोई सफल बन जाए, कोई सक्सेसफुल हो जाए, तो भाई जल जाते हैं बुरी तरह से। तो उनको खुशी कब मिलेगी? अपना काम करके नहीं, आपका नुकसान देख करके उनको खुशी मिलेगी। नेगेटिविटी फैलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो केवल आपको बोलेंगे यार तेरी प्लानिंग में तो दम ही नहीं है, ये काम तो हो ही नहीं सकता। आपको और डिमोटिवेट करेंगे या आपके काम में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, धोखा देने की कोशिश करेंगे, बात बात पर इंटरफियर करेंगे आपकी प्लानिंग में। इससे आपकी लाइफ में नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। बात नंबर 6 जो आपको कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, अपनी पिछली गलतियां या फिर अपने अपराधों की बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर आपकी आज की लाइफ को अगर अफेक्ट नहीं कर रही है ना, तो आपको हर किसी के सामने बताने का कोई मीनिंग नहीं बनता। इससे क्या होगा? आपके कैरेक्टर पर शक पैदा होगा कि अरे यार इस आदमी ने तो वो काम किया था, अब इस आदमी का भरोसा नहीं करना। भले ही आप कितना ही सुधर गए हो, लेकिन फिर भी आप पे शक किया जाएगा कि यार ये आदमी ऐसा कर सकता है, इससे बच के रहना चाहिए। भले ही आपके मन में 1% ही ना हो वो बात, लोग आपका ट्रस्ट करना कम कर देंगे। एंड ट्रस्ट इज एवरीथिंग। बात का बतंगड़ बनाएंगे फालतू में, आपको गलत नजर से देखेंगे, समाज में आपकी बदनामी करने की कोशिश करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को मजा आता है। जब तक आपकी लाइफ पर पीछे की गलतियों का कोई असर नहीं पड़ रहा ना, बताने का कोई मीनिंग नहीं है। अनटिल अनलेस कि सामने वाला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसको आपके पास्ट के बारे में जानने से फर्क पड़ता है, जिसको आपके पास्ट में जानने का हक होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी इंसान को अपनी पिछली गलतियां, अपराधों की बातें नहीं बतानी चाहिए अगर आप सुधर गए हो तो। बात नंबर 7 जो आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, अपने दुश्मनों के बारे में या अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में कभी भी नेगेटिव बातें मत करो। उनको बुराई से नहीं, अच्छाई से पछाड़ो, उनकी हमेशा बड़ाई करो, आप नेगेटिविटी मत फैलाओ। नहीं तो बोलेंगे आप बुराई किसकी करते, आप किसको नीचे खींचने की कोशिश करते हो? जो ऑलरेडी ऊपर है। अगर आप उनकी बुराई करोगे ना, तो क्या होगा? जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके दुश्मन है, उनका मनोबल ज्यादा तेज हो जाएगा। वो सोचेंगे कि अरे यार इस बंदे को तो मेरे से प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मेरा काम सही चल रहा है। दुश्मनी होगी तो ज्यादा बढ़ जाएगी। लास्टली फिर वो कुछ करने की कोशिश करेगा, आपको फिर डाउन करने की कोशिश करेगा। यानी कि जो आपकी शांत लाइफ थी ना, बिना फालतू में कुछ नहीं मिलने वाला, उसके बारे में नेगेटिव बात करके पॉजिटिव बात करके, या तो बिल्कुल ही मत करो, और करना है तो पीठ पीछे अच्छी बातें करो। अगर बुरी बात करनी तो केवल मुंह पे करो, पीठ पीछे केवल अच्छाई की जाती है इंसान की। कभी भी मरने के बाद बुराई नहीं करते उसकी, केवल अच्छाई करते हैं उसकी। तो जब तक जिंदा है ना वो इंसान, तब भी उसकी पीठ पीछे अच्छाई ही करो। अगर बुराई करनी, अगर आपको किसी बात से दिक्कत है, तो सामने जाके बोलो, वही होती है असली मर्दानगी। फालतू में झगड़े और लड़ाइयां होंगी। ये थी दोस्तों वो 7 बातें जो आपको कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर बता दी तो आपकी जो जिंदगी की शांति है ना, वो भंग हो सकती है। आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है अपने टारगेट को अचीव करना, अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना। मेहनत कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और मेहनत के दम पर इस देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।